अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। आवाज़ मेरे को बता दें, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टॉपिक्स हमारे कहाँ तक गए थे? ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे ना। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पाइथन फ्रेशर्स। अच्छा, आज हमारी क्लास 4 है। जी सर। अच्छा, लास्ट हमने देख लेते हैं, लास्ट हमने क्या क्या कवर किया था। पिछले प्रीवियस क्लास से आप लोगों को सब क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रीवियस क्लास से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास थी जो हमने ली थी। ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इनमें से अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं है तो पूछे। यहाँ तक सारा क्लियर है? इंशाल्लाह फिर आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड देन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अच्छा, लास्ट हमने जो स्टॉप किया था वो लूप पे स्टॉप किया था कि लूप क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लूप से कंटिन्यू करेंगे कि लूप्स क्या है। किसी को पता है लूप्स क्या होते हैं? अच्छा, मैं जुपिटर नोटबुक की फाइल बना रहा हूँ, IPYNB इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। तो कोई हो सकता है कि सिर्फ फेस का कलर ही गोरा करना काफी नहीं होता। अगर हमारी पूरे फेस का कलर एक सा होगा। कोई कुछ कह रहा है? ठीक है। अच्छा जी, लूप्स सबसे पहले आपके जो होते हैं बेसिकली किसी भी काम को रिपीटिव करना, यानी एक ही काम को बार बार करना, उसको हम लूप कहते हैं। लाइक अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप चलें। अच्छा, मैंने आपको एंड पॉइंट नहीं बताया, और आप अगर इतने ओबिडेंट हैं कि मेरी सुने और चलना शुरू करते हैं, तो आप चलते रहेंगे अनटिल मैं आपको स्टॉप ना बोलूं। ठीक है। अब आप, मैंने कहा स्टार्ट रनिंग, आपने चलना शुरू कर दिया। अब आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मैं जब तक स्टॉप नहीं करूंगा आप तब तक चलते रहेंगे। ये कहलाता है लूप। कहाँ गुम होंगे? एक सेकंड दीजिए। उनको बार बार करना वो लूप कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप मल्टीपल यूजर्स हैं आपके, उन सबको ना एक हेलो का मैसेज यानी ग्रीटिंग मैसेज भेजें, सबके नेम के साथ। लाइक हेलो हमजा, हेलो यूसुफ, हेलो उमर, हेलो अब्दुल्ला, इस टाइप के ना। तो आप क्या करेंगे? आप सबका नाम बनाएंगे। कैसे? मैं कहता हूँ, मैं वेरिएबल, अच्छा मार्कडाउन है, मैं कोड सेल को करता हूँ। मैं कहता हूँ नेम वन, टाइप str इक्वल्स टू, क्या हो गया, हमजा। ठीक है। फिर नेम टू, टाइप str, वैल्यू इसकी क्या हो गई, यूसुफ। ठीक है।
फिर नेम थ्री, टाइप एस्ट्रियार, वैल्यू इसकी क्या हो गई, अब्दुल्ला। ठीक है, अब मेरे को सबको ग्रीटिंग मैसेज करना है विद देयर नेम्स। ठीक है, कैसे करूंगा, मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो आप प्रिंट, प्रिंट के अंदर क्या करो, एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं, एफ स्ट्रिंग में क्या करो, आप लिखो हेलो, और उसके बाद क्या, नेम वन। ठीक है, और इसी तरह नेम टू, फिर नेम थ्री। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये वन बाय वन चलेगा, हर नेम के साथ हेलो आएगा, ऐसे ही है। देखें, हेलो हमजा, हेलो यूसुफ, हेलो अब्दुल्ला। अब क्या हो कि आपके पास लाइक थाउजेंड यूजर्स हैं। ठीक है, आपको सबको हेलो करना है, कैसे करेंगे, थाउजेंड वेरिएबल्स बनाएंगे, नहीं ना। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल नेम्स को किसी चीज के अंदर स्टोर कराना सेम टाइप का, वो हम लिस्ट के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं, हमने पढ़ा। ठीक है, लिस्ट के मेथड्स भी हमने देखे। तो मैं इन्हीं नेम्स की, मेरे पास ये सारे नेम्स है ना, यूजर्स के नेम है। ठीक है, तो मैं इन्हीं नेम्स को मैं चाहूँ तो एक लिस्ट में भी स्टोर कर सकता हूँ, है ना। मैं स्टोर करता हूँ, कैसे, मैं एक नेम्स की लिस्ट बनाता हूँ। अच्छा, लिस्ट जब भी होगी आप उसका नाम प्लूरल फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, नेम्स सेम टाइप्स का है। अच्छा, मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। अच्छा, और लिस्ट हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है टाइपिंग से, तो मैं कहता हूँ फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट क्या करो, लिस्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा नेम्स, इसकी टाइप क्या होगी, लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट किस टाइप की होगी, एसटीआर, यानी लिस्ट में जो भी डेटा होगा वो सारा स्ट्रिंग फॉर्म का होगा। ठीक है। अच्छा, लिस्ट की पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रेसेस। स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर अब मैं कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकता हूँ स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, अब क्योंकि नेम मैंने नेम्स रखा है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है मैं नेम स्टोर करूंगा। तो मैं इसमें स्टोर करता हूँ सबसे पहले यूसुफ। ठीक है, फिर सेकंड हमजा, थर्ड अब्दुल्ला। अच्छा, अब मैं क्या करूं कि इन तीनों नेम्स के साथ हेलो प्रिंट होके आए, ऐसे करूं, मैं लिखता हूं प्रिंट, प्रिंट लिखता हूं, फिर एफ स्ट्रिंग यूज करके क्या कहूं, हेलो, और नेम्स स्क्वायर बेसिस के अंदर जीरो, पहले जीरो इंडेक्स आए, फिर इंडेक्स वन आए, फिर इंडेक्स टू आए। ऐसे ही हम लोग एक्सेस करते हैं ना, किसी भी आइटम को लिस्ट के हमें एक्सेस करना होता है तो हम इसी तरह एक्सेस करते हैं ना, नेम्स और स्क्वायर बेसिस में उसका इंडेक्स नंबर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास लाइक मल्टीपल यूजर्स हैं, ठीक है, मैं यूजर्स बढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ उमर। ठीक है, फिर हसीब। ठीक है, इस टाइप का। अब मैं फिर प्रिंट की टाइल वो भी बना बढ़ाऊंगा लाइंस। मैं कहता हूँ प्रिंट नेम्स इंडेक्स थ्री, इंडेक्स फोर, फिर ये सबके साथ आए। अगर इनमें से मैं एक भी हटा दूं तो वो लास्ट वाले को हेलो नहीं कहेगा, भाई मेरे को तो अपने तमाम यूजर्स को हेलो करना है। मैं क्या करूं, फिर इस पॉइंट पे आते हैं हमारे क्या, लूप्स। ठीक है, यही काम रिपीट हो रहा है ना, एक ही काम है, सबको हेलो हो रहा है बट नेम्स चेंज है। ठीक है, लूप्स चलते हैं किसी भी आइटरेटेबल टाइप पे। आइटरेटेबल टाइप्स मीन के मल्टीपल डेटा जिसके अंदर हो। ठीक है, लाइक आपके टपल्स हो गए, डिक्शनरी हो गई, लिस्ट हो गई, ये सारी चीजें हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग टाइप पे भी लूप चलता है। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले लूप का सिंटेक्स क्या है। लूप आज का टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, सिंटेक्स क्या है इसका, सिंटेक्स कोई बताएगा क्या है इसका। सबसे पहले आप लिखते हैं फोर का कीवर्ड, FOR, स्मॉल में। ठीक है, उसके बाद आप एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक लोकल
वेरिएबल। ठीक है। फिर एक मेंबरशिप ऑपरेटर लगता है इन। इनका क्या करता है, किसी भी लिस्ट के अंदर से कोई भी एलिमेंट चेक करता है क्या वो मौजूद है। ठीक है। इन। और फिर आपकी आइटरेटेबल टाइप, कोई भी लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गई या टपल हो गई। आइटरेट। आइटरेटेबल टाइप। ठीक है। फिर उसके बाद आपके लगते हैं कॉलन। ठीक है। इसके बाद आप लगाएंगे कॉलन, देन प्रेस करेंगे एक दफा एंटर। अच्छा, इंडेंटेशन का ख्याल रखिएगा, पाइथन इंडेंटेशन बहुत सीरियसली फॉलो करता है। आप नेक्स्ट लाइन के अंदर जब आएंगे ना, या तो एक दफा टैब का बटन, अच्छा, आप कोड सेल में आएंगे तो इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके इंडेंट हो जाएगा, बट यहाँ पे नहीं होगा। या तो आप 4 टाइम स्पेस, 1 2 3 4। ठीक है। नहीं तो एक दफा टैब का बटन, आपके कैप्स लॉक के ऊपर है टैब का बटन। ठीक है। एक दफा ये प्रेस करें, वो खुद ही इंडेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना कोई भी लॉजिक लिख, लॉजिक में कुछ भी लिख सकता हूँ कि भाई आप क्या करो, प्रिंट कर लेना एनी लॉजिक। ठीक है। अच्छा, फिर बस यहाँ पे आपका सिंटैक्स एंड होता है, किसका, लूप का। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं। मैं यही वाली लिस्ट को कॉपी करता हूँ, इसी पे हम काम करेंगे। ठीक है। इस लिस्ट को मैंने कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट करा। अब सिंटैक्स के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले क्या करूं, मेरे को इस लिस्ट के ऊपर एक लूप चलाना है, जो 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेगा लिस्ट में से, और उसके ऊपर मेरा कोई भी लॉजिक होगा वो रन करेगा। ठीक है। मैं कैसे लिखता हूँ, सबसे पहले फोर का कीवर्ड था, FOR, फोर। ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक लोकल वेरिएबल। अच्छा, लोकल वेरिएबल का नाम भी मीनिंगफुल होना चाहिए, लाइक अगर आपकी लिस्ट है नेम्स, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, नेम। ठीक है। आप इस तरीके के रखिएगा। अगर आपकी लिस्ट यानी कोई भी एट्रिब्यूटेबल टाइप आपकी प्लूरल है, तो उसका सिंगुलर नेम आप लोकल वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट स्टैंडर्ड है। मैं लिखता हूँ फॉर नेम इन मेंबरशिप ऑपरेटर इन। अच्छा, अभी किसके अंदर आपने चेक करना है, नेम्स की लिस्ट के अंदर। ठीक है। उसके बाद कॉलन, देन प्रेस इंटर। देख रहे हैं, खुद ही इसने क्या कर लिया, इंडेंट कर लिया यहाँ से, इंडेंट हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लॉजिक लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई आप प्रिंट करो। प्रिंट क्या करो, एफ स्ट्रिंग के अंदर आप कहो हेलो। ठीक है। हेलो, हेलो किसको कहो, नेम को। अच्छा, अब मैंने नेम क्यों कहा, भाई जब भी लूप आपका रन होगा, फॉर लूप जब भी रन होगा, आपके नेम के लोकल वेरिएबल के अंदर, लिस्ट के अंदर से एक एक एलिमेंट उठेगा। पहले ये यूसुफ यहाँ से कॉपी होगा, यहाँ आके पेस्ट होगा, नेम की रिप्लेस होगी। ठीक है। फिर ये हेलो किसको कर देगा, यूसुफ को। यहाँ पे ये एक एंड हुआ, फिर ये दोबारा चेक करेगा क्या मेरी लॉजिक एंड हुई, नहीं। ठीक है। फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, फिर ये अगेन सेकंड एलिमेंट लाएगा, यहाँ पे नेम से रिप्लेस करेगा, फिर उस नेम को प्रिंट कर देगा। देन ये दोबारा ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या मेरे पास अभी लिस्ट में और एलिमेंट्स हैं, देखेगा हाँ आगे और एलिमेंट्स हैं, फिर ये आगे नेक्स्ट एलिमेंट उठा के रिप्लेस करेगा, एंड देन सेम वाइस वर्सा। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखें इसने क्या कहा, हेलो यूसुफ, हेलो हमजा, हेलो अब्दुल्ला, हेलो उमर, हेलो हसीब। ठीक है। 1 बाय 1 इसने आपका काम आसान करा, आपने मल्टीपल प्रिंट नहीं लिखे। आप यही चीज नंबर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी किसी भी टाइप पे कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है किसी को, यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछें। अच्छा, एक मैंने कमेंट में पढ़ा है कि हम एफ क्यू यूज कर रहे हैं ब्रेसेस के बाद। एफ हम यू यूज कर रहे हैं, हमने जो एफ स्ट्रिंग, आपने क्लास आई थिंक मिस करी होगी। एफ स्ट्रिंग क्या होती है, आप किसी भी स्ट्रिंग टाइप के अंदर किसी भी स्क्रिप्टिंग काम करें, लाइक
आप चाह रहे हैं कि आपका स्ट्रिंग भी साथ रहे और कोई भी फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म हो, वो हम एफ स्ट्रिंग के थ्रू होते हैं। एफ स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या है? एफ, देन सिंगल ब्रेसेस एंड डबल ब्रेसेस। ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन? चले आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम अपने वो देख लेते हैं, रेपो। रेपो में आज हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 के अंदर सबसे पहले है डायमेंशंस। अच्छा, ये टपल इन्होंने यूज किए हैं। टपल क्या है? कोई बताएगा टपल क्या चीज है? हाँ, सर ये भी टाइप ऑफ लिस्ट ही है, मगर इसमें एक मतलब आप जो चीज देख लिया आप उसको चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया। टपल की क्या है? आप, ये भी एक आइटरेटेबल टाइप है। आइटरेटेबल टाइप है। ठीक है। सेकंड क्या है? नॉन चेंज चेंजेबल वैल्यू। ठीक है, सॉरी, आइटम। थर्ड क्या है? और अच्छा, इसकी एक्सेस जो आप डेटा एक्सेस करते हैं वो भी लिस्ट की तरह ही करते हैं। फिलहाल 2 पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, टपल का सिंटेक्स क्या है? टपल भी इंपोर्ट होता है सबसे पहले तो टाइपिंग से। ठीक है। अच्छा, देखें, मैं कहता हूँ सबसे पहले तो आप लिस्ट के अंदर देखें, लिस्ट के अंदर क्या हो रहा है। मैं पहले ये लिस्ट कॉपी करता हूँ। लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है? दिखने में दोनों सिमिलर है, बट दोनों में क्या डिफरेंस? अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने एक अपना नेम्स का डेटा डिफाइन कर दी, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उमर को रिप्लेस करूँ। मैं कैसे करूंगा रिप्लेस? मैं कहता हूँ नेम्स। ठीक है। उमर का इंडेक्स नंबर क्या है? 0, 1, 2 और 3। उमर का इंडेक्स नंबर 3 है। मैंने कहा 3। ठीक है। अच्छा, अब 3 को रिप्लेस आप किससे कर दो? आप 3 को रिप्लेस कर दो अली से। ठीक है। फिर नेक्स्ट में मैं कहता हूँ प्रिंट करो क्या? नेम्स की लिस्ट। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। रन किया। देख रहे हैं बिफोर में आपका क्या है? उमर। और आफ्टर में उमर रिप्लेस हो गया, अली हो गया। ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, बट टपल में नहीं कर सकते। अच्छा, टपल हम यूज क्यों कर रहे हैं? लाइक आपके कोई कंपनी के फाउंडर्स हैं। ठीक है। फाउंडर्स तो एक ही बार बनते हैं ना, वो बार बार चेंज नहीं होते। लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान का फाउंडर कौन है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। और फाउंडर्स में कौन कौन शामिल थे? अल्लामा इकबाल थे। ठीक है। इसी तरह लोग थे। तो हम कहते हैं, मैं कहता हूँ नेम्स का एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, सॉरी फाउंडर्स कर ले। फाउंडर्स का मैंने वेरिएबल बनाया। ठीक है। फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप टपल इंपोर्ट करेंगे कहाँ से? टाइपिंग से। मैं कहता हूँ फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करना है हमें? टपल, टी कैपिटल। टपल इंपोर्ट हो गया। अब हम इसकी टाइप डिफाइन करेंगे। टाइप क्या है? टपल। ठीक है। अच्छा, टपल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू डेटा स्टोर कर सकते हैं। लाइक आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं और दोनों एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। कैसे? आपने जब टपल की टाइप डिफाइन कर रहे होंगे ना, तो आपने हर एलिमेंट का डेटा टाइप बतानी होगी। लाइक अगर 0 इंडेक्स है तो 0 इंडेक्स पे स्ट्रिंग होगा। ठीक है। फिर कॉमा, इंडेक्स 1 के ऊपर भी स्ट्रिंग होगा। फिर कॉमा, इंडेक्स 2 के ऊपर भी स्ट्रिंग होगा। आप कॉमा के इंटीजर भी पास कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम इसकी वैल्यू देते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया हुआ है? डायमेंशन यूज की हुई। तो एक काम करते हैं, हम इन्हीं की एग्जाम्पल को लेके चलते हैं।
ठीक है, मैंने लिखा डायमेंशंस, टाइप क्या हो गई, टपल। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स आपका क्या है, इंटीजर। सेकंड इंडेक्स आपका इंटीजर। ठीक है, दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी, 0 इंडेक्स पे 200 और 1 इंडेक्स पे 50। अब वैल्यू कैसे एक्सेस करूं, मैं लिखता हूं डायमेंशंस। ठीक है, और स्क्वायर ब्रेसेस। अच्छा, टपल की आप पहचान देखें, टपल की जो पहचान है वो राउंड ब्रेसेस है, लाइक पैरेंथेसिस। ठीक है, जब भी आप पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू देखेंगे वो आपकी क्या है, टपल। ठीक है, वैल्यू दे देते हैं 200 कॉमा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देके देख क्या होगा, देखते हैं। प्रिंट डायमेंशंस, इट विल वर्क। ठीक है, अच्छा ये आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, बट इट्स एन एरर थ्रू द नंपाई। हम इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे इंटीजर पास कर देते हैं। आप देखें, इसने टपल पूरा प्रिंट कर दिया, दोनों टाइप इंटीजर आ गई। अब अगर मेरे को एक ही एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, डायमेंशन, स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स नंबर 0, देन इंडेक्स नंबर 1। ठीक है, आगे इसमें भी सेम लिस्ट के इंडेक्सिंग लगती है। अच्छा, टपल क्लियर है आप लोगों को। जी सर। अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं 50 को रिप्लेस करके 100 करूं, कैसे करूंगा, क्या वो रिप्लेस हो सकता है, डायमेंशन इंडेक्स नंबर 1 इक्वल्स टू 100, क्या ये वर्क करेगा, नो सर, क्यों वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये टपल है और टपल में अलाउड नहीं। ये बिल्कुल टपल है और टपल आपको वैल्यू चेंज करने नहीं देता। जब भी आप उसको डिक्लेयर करेंगे, आप उसी वक्त जो आपने वैल्यू दे दी बस वो ही वैल्यू कंफर्म, उसके बाद वो आपको वैल्यू चेंज करने नहीं देगा। देख रहे हैं, एरर आ गया, क्या है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, आप टपल के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, जी सर। ओके। क्या मैं टपल के ऊपर लूप रन कर सकता हूँ, जी सर। बिल्कुल, मैं टपल के ऊपर लूप रन कर सकता हूँ। लूप कैसे रन करेंगे, मैं कहता हूँ कि भाई आप मेरे टपल की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा जितने आप यहाँ पे टाइप्स देंगे उतनी ही उसकी वैल्यू होंगी, लाइक दो आपने टाइप दिए तो यहाँ पे दो ही आइटम्स होंगे। अब मैं चलाता हूँ लूप, मैं कहता हूँ फोर डायमेंशन, ठीक है, सिंगुलर डायमेंशन इन डायमेंशंस, फिर उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद एक टैग और 4 स्पेसेस। ठीक है, अब यहाँ मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, प्रिंट करो, प्रिंट क्या करो, आप लिख दो डायमेंशन, बस। अब ये 1 बाय 1 यहाँ से एक एक आइटम उठाएगा, डायमेंशन से रिप्लेस करेगा और डायमेंशन प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसको रन करते हैं, ऐसे ही है, ये 1 1 बाय 1 चलेगा। अच्छा भाई, अब मैं चाह रहा हूँ, एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं, इवन नंबर, ओके। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लूप चले, लिस्ट के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे आइटम्स कम है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लूप चले ना, ये वाला, वो सिर्फ यहां तक चले, लाइक यूसुफ आए, हमजा आए और अब्दुल्ला है, उमर और हसीब को हेलो अभी हमें नहीं करना। वो चीज हम कैसे करेंगे, किसी को पता है, ये चीज हम कैसे अचीव करेंगे कि सिर्फ हम 3 नेम्स को लूप के अंदर रन करें। अभी तो लूप कैसे रन हो रहा है, आपकी लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स है सबके ऊपर रन हो रहा है, बट अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लिस्ट है वो सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स के ऊपर रन हो।
बाकी मेरे पास जितने भी हैं वो अभी रन ना हो, क्या करूं? सर 0 इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक हम वैल्यू डालेंगे। तो मैं कैसे पास करूं? मैं 3 प्रिंट लगा दूं, लाइक प्रिंट नेम, और यहाँ पे नेम्स 0, अगेन नेम्स 1, अगेन ओ सॉरी, ठीक है, फिर नेम्स 2, इस तरीके से। यस सर। इस तरीके से तो क्या होगा, अगर मैं इसको लूप के बगैर भी चलाऊं तो ये तो तब भी रन होगा। लूप के अंदर क्या था, ये तो ऐसे भी रन हो रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो लूप के अंदर ही हो। लूप के अंदर आपने देखा था क्या हो रहा था? लूप के अंदर आप देखें क्या हो रहा है। इसने क्या करा, वन टाइम लूप रन करा। लूप कैसे रन करा, सबसे पहले इसने 0 इंडेक्स लिया, ठीक है, फिर 1 इंडेक्स लिया, फिर 2 इंडेक्स लिया, फिर ये दोबारा चलेगी जब तक लिस्ट की लेंथ एंड नहीं होगी, ये तब तक चलेगा। पहले ये वाला एलिमेंट एंड हुआ, अब ये इस वाले एलिमेंट के लिए आया, फिर इसने तीनों नेम प्रिंट करे, फिर ये एंड हुआ, फिर ये इस पे आया, फिर तीनों प्रिंट हुए, फिर ये एंड हुआ, फिर ये नेक्स्ट पे गया, फिर ये तीनों हुए, फिर ये नेक्स्ट पे आ गया। अच्छा, अब इसके बाद हसीब के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हसीब वाले पे स्टॉप हो गया, बट प्रिंट इसने यही 3 नेम किए। लूप में ये प्रॉब्लम है इसमें। अब मैं क्या करूं कि भाई मेरे को लूप भी रन करना है, ठीक है, और मैं ना ऐसे चलाना है, ठीक है, और मेरे को लूप के अंदर इसको रन करना है, मैं क्या करूं? कोई बताएगा? और स्लाइसिंग के थ्रू तो नहीं होता? बिल्कुल, स्लाइसिंग के थ्रू होता है। स्लाइसिंग हम इसके अंदर कैसे करते हैं? अभी हम फिलहाल के लिए लूप हटाते हैं और स्लाइसिंग देखते हैं। एक मार्कडाउन बनाता हूँ, क्या है स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग कैसे होती है? स्लाइसिंग के अंदर आपको 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट, एंड और स्टेप, ठीक है। कैसे? देखें, आप किसी भी टाइप के ऊपर, आइटरेटेबल टाइप के ऊपर आप जब भी स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो आपका होगा क्या, वेरिएबल का नाम, ठीक है, आइटरेटेबल, ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल है वो होगा। उसके बाद आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रेसेस, ठीक है। स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो देंगे स्टार्ट, ठीक है, उसके बाद आप लगाएंगे कॉलन, फिर आप डिफाइन करेंगे एंड। अच्छा, एंड में ये क्या करेगा, एंड में से जो भी आप एंड पास करेंगे उसमें से 1 को माइनस करेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एंड में से या 1 माइनस करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताएंगे स्टेप्स। ये हो गया इसका क्या, सिंटेक्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्लाइसिंग का सिंटेक्स। अच्छा, इसके पॉइंट्स में क्या लिखूं? इसके पॉइंट्स क्या है? इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट आप क्या डिफाइन करेंगे, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट आपका जो भी होगा, आप कहीं से भी स्टार्ट लिखेंगे वो वहीं से स्टार्ट होगा। सेकंड आपका क्या होगा, एंड, एंड में से इट विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एंड, ठीक है। जब भी आप इसको एंड पास करेंगे ये हमेशा 1 माइनस करेगा एंड की वैल्यू में से। और स्टेप आप, जो आप इसको स्टेप्स बताएं, लाइक, अच्छा स्टेप्स क्या होते हैं, आप जब चलते हैं, ठीक है, आप लाइक स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, मैं अब आप, कुछ होते हैं कि वो एक स्टेयर छोड़ के एक पे चढ़ते हैं, कुछ होते हैं सारी स्टेयर्स चलते हैं, कुछ होते हैं कि वो 2 स्टेयर्स छोड़ देते हैं, ठीक है, मेरी तरह, जब जल्दी में होता हूँ तो, ठीक है। अब ये स्टेप्स हैं, अभी आप सारी स्टेयर्स चल रहे हैं 1 बाय 1, ठीक है।
ये बाय डिफॉल्ट आपका स्टेप क्या हो गया, 1। अब मैं कह रहा हूं कि आप एक स्टेप छोड़ के चलें। मैंने यहाँ पे लास्ट में स्टेप्स में पास कर दिया 1। अब आप एक एक स्टेप छोड़ के चलेंगे स्टेयर्स का। ठीक है, आप स्टेप जितने पास करेंगे वो उतने एलिमेंट छोड़ के आपके नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। हमारे एट्रिब्यूट टाइप का नेम क्या है, नेम्स। ठीक है, उसके बाद सिंटेक्स क्या था, स्क्वायर ब्रेसिस। देन मैं डिफाइन क्या करूं, स्टार्ट। स्टार्ट में कह रहा हूं कि भाई, अच्छा बाय डिफॉल्ट स्टार्ट इसका 0 से होता है, तो मैं स्टार्ट पास नहीं कर रहा, या स्टार्ट पास करते हैं फिलहाल। 0 से स्टार्ट करो। एंड आप कहाँ पे जाओ, एंड आप 3 है, तो मैं कहता हूँ 0 1 2। ठीक है, एंड आप कहाँ पे करो, 2 के ऊपर, और स्टेप आपका क्या है, 0। ठीक है, आप 0 स्टेप छोड़ के चलेंगे। और इसको मैं कर लेता हूँ प्रिंट। ओके। अच्छा, क्या कह रहा है, स्लाइस स्टेप कैन नॉट बी 0। कह रहा है कि भाई आपके स्लाइस का जो स्टेप है वो 0 नहीं हो सकता। बाय डिफॉल्ट ये 0 ही होता है, तो मैं स्टेप इसका पास नहीं कर, स्टेप पास नहीं करेंगे तो वो 0 ही चलेगा। अच्छा, एरर भी हम शो कर देते हैं ताकि जब हम रेपो को अपलोड करें तो इशू ना आए। ठीक है, ये चला यूसुफ हमजा। अच्छा, ये हमजा तक क्यों चला, अब्दुल्ला क्यों नहीं आया, कोई सर बताएगा ये अब्दुल्ला क्यों नहीं आया? एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता, जो एंड पॉइंट हम देते हैं वो उसको काउंट नहीं करता। उससे हम कहते हैं n-1, तो उस वाले को माइनस कर देते हैं, उससे पहले जो नेम है वो आएंगे सिर्फ। बिल्कुल, ये चलता है n-1 के रूल पे। लाइक आपके एंड में जो भी वैल्यू होगी उसमें से 1 को माइनस करेगा। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि भाई या तो मैं डायरेक्टली प्लस कर लूँ, 3 कर लूँ, या मैं 2 + 1 कर लूँ। सेम ही है ना, तो मैं 3 कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये कहाँ तक चलेगा, इंडेक्स नंबर 2 तक। ये हमने स्लाइसिंग अचीव कर ली। अब मैं यही काम लूप पे भी चला सकता हूँ, ऐसे ही ना। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, मैं कहता हूँ कि भाई आप स्टार्ट लो 0 से, एंड आप कहाँ पे लो, बिल्कुल डिफॉल्ट एंड। लाइक 0 1 2 3 4, और 1 प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा एंड, 5। ठीक है, आप 5 तक एंड हो, और स्टेप आपका क्या होगा, 1। लाइक आप एक एलिमेंट को छोड़ के, पहले यूसुफ आएगा, फिर हमजा को छोड़ेगा, फिर अब्दुल्ला आएगा, फिर उमर को छोड़ेगा, फिर हसीब आएगा। ठीक है, देखें, नेक्स्ट सेल में देखें, एग्जीक्यूट करा, क्या आया। क्या है? अच्छा, अभी बाय डिफॉल्ट ये चला। अभी क्या मैंने कहा कि भाई आप एक एक स्टेप चलते रहे, ये आया, इसने देखा 1 स्टेप ये हो गया, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। ठीक है, अब मैं इसी तरह स्टेप्स की तादाद बढ़ाता हूँ। देखें, अब मैंने इसको स्टेप कहता हूँ, स्टेप आपका होगा 2। ठीक है, स्टेप 2 हुआ। अब देखिए इसने क्या किया, यूसुफ आया, हमजा को छोड़ा, एक स्टेप जंप करी, यहां से जंप होके अब्दुल्ला पे आया, फिर एक जंप करी, फिर हसीब पे आया। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि अब आपका स्टेप होगा 3। तो अब मेरे को रिजल्ट बताइएगा स्टेप 3 पे क्या होगा, स्टेप 3 पे रिजल्ट क्या आएगा। स्टेप यूसुफ 3 और का उमर। रिजल्ट आएगा, यूसुफ प्रिंट होगा, उसके बाद एक 2 छोड़ेगा, उमर पे आएगा। ठीक है, फिर हसीब पे आएगा, फिर हसीब को भी रिप्लेस करेगा। ठीक है, यूसुफ, फिर ये इस पॉइंट पे, तो इसको इंक्लूडिंग ये स्टेप काउंट करेगा। 1 2 3 आया, ये चौथे पे जंप हो गया, यानी यहां से जंप होके चौथे पे आ गया। उमर आया, अब ये आगे देखेगा, 1 2, अब आगे और कोई नहीं है जो ये आगे का नेम प्रिंट करे। यहाँ तक स्लाइसिंग और स्टेप्स आपको क्लियर है। यस सर। जी। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करना था, हमें लूप रन करना था। ठीक है, लूप को लूप के सेक्शन में ही रन करते हैं, यही हमें लूप रन करना था। अब मैं इसकी स्लाइसिंग कहाँ पे करूं, मैंने कहा फॉर नेम इन नेम्स कॉलन प्रिंट, क्या करना है, एफ स्ट्रिंग के अंदर हेलो
नेम। अब मैं स्लाइसिंग कहाँ करूं? मैं जब इसको रन करूंगा तो सारे मेरे को नेम्स दे रहा है, मेरे को तो सिर्फ 3 नेम्स चाहिए स्टार्टिंग। मैं नेम स्टार्टिंग के से बराबर डालूं, में सर। नेम के बराबर में यहाँ पे, जी सर। यहाँ पे स्लाइसिंग करूं। अच्छा देखिए यहाँ पे स्लाइसिंग होगी नहीं। क्यों? नेम के अंदर बेसिकली, बल्कि हो जाएगी, आप देखें स्ट्रिंग भी आपकी आइटरेटेबल टाइप है, पर जो मैं चाह रहा हूँ उस टाइप की स्लाइसिंग नहीं होगी। स्टार्ट पॉइंट 0 है, ठीक है, और एंड पॉइंट आपका क्या है? 0 1 2 +1 3, ठीक है, 3 तक चले। अब देखें क्या होगा। इसने हर नेम का स्टार्टिंग 3 कैरेक्टर्स मेरे को प्रिंट करके दे दी। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? कोई बताना चाहेगा क्या हुआ ये? अच्छा, आपकी जो स्ट्रिंग है ना, वो भी आइटरेटेबल टाइप है। देखें, मैं कहता हूं नेम, यानी आप स्ट्रिंग के ऊपर भी लूप चला सकते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर लूप कैसे चलाएंगे? 4 कैरेक्टर इन नेम, ठीक है, कॉलन, उसके बाद क्या है? प्रिंट कैरेक्टर, ठीक है। अब देखें, ये एक एक एलिमेंट को लेगा, लाइक एक एक कैरेक्टर को मेरे नेम्स में से क्या करेगा? एक्सेस करके प्रिंट कर देगा, ठीक है, ठीक है। बेहतर है सर। यहां तक क्लियर है? स्ट्रिंग भी आपकी आइटरेटेबल टाइप है। अच्छा, तो इसने यहाँ पे भी यही किया कि भाई जब नेम आ रहा है तो नेम में से यूसुफ आया, इसने देखा भाई स्लाइसिंग मैंने नेम के ऊपर लगाई है, तो इसने 0 से स्टार्ट करा, 0, फिर कहाँ तक गया? 3 तक। 0 1 2, ठीक है, और 3 -1 2, यानी 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। हर नेम में से इसने 3 कैरेक्टर्स मेरे को उठा के दे दिए। अब मैं क्या करूं कि भाई मेरे को पूरे पूरे नेम आए, बट 3 नेम्स आए स्टार्टिंग। मेरा सवाल अभी भी वही है, स्लाइसिंग कहाँ पे लगाऊं? देखिए मैं स्लाइसिंग लगाऊंगा अपनी आइटरेटेबल टाइप के ऊपर, लाइक मेरी जो टाइप है वो नेम्स की है, जो लिस्ट है, ठीक है। मैं स्लाइसिंग इसके ऊपर करूंगा, ठीक है। मैं स्लाइसिंग किस पे करूंगा? नेम्स पे। अच्छा, अब मैं कैसे करूं? मैंने नेम्स पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, मैंने कहा स्टार्ट आपका 0 है और एंड आपका क्या है? 3, ठीक है। अब ये देखें, हो गया वो लेवल अचीव कि हमने जी लिस्ट के ऊपर लूप के अंदर भी स्लाइसिंग कर ली। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। बेहतर हो गया सर। कोई भी जी प्रॉब्लम सर। या कहीं कंफ्यूजन हुई हो? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा, अब हम कहाँ चल रहे थे? हम चल रहे थे टपल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या था। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है? अच्छा, अब एक देखें नई चीज आपने देखी, रेंज का। एक नई चीज आपने क्या देखी? रेंज का फंक्शन। अच्छा, रेंज का फंक्शन क्या करता है? किसी को पता है रेंज का फंक्शन क्या करता है? एनीवन जिसको पता हो कि रेंज का फंक्शन क्या कर रहा होता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। रेंज का फंक्शन बेसिकली एक रेंज आपको बना के देता है, ठीक है। नंबर्स की रेंज आपको एक बना के देगा, लाइक आप इससे किसी भी नंबर्स की एक लिस्ट जनरेट करवा सकते हैं, टपल जनरेट करवा सकते हैं, लाइक सिंपल लूप भी आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं? देखें, हमारे पास न्यू टॉपिक क्या है? रेंज, ठीक है। अच्छा, रेंज का फंक्शन आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स जनरेट करके देता है, किसी भी चीज की। मैं डायरेक्टली कहता हूँ, मैं आप कहता हूँ प्रिंट करो
क्या करो, एक रेंज का हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। अच्छा, इसके अंदर भी आपको स्लाइसिंग की तरह तीन चीजें बतानी होती हैं, स्टार्ट, एंड और स्टेप। ठीक है, सेम चीजें जो स्लाइसिंग में थी एंड में से ये भी n-1 करता है। ठीक है, स्लाइसिंग हमारे पास कहाँ गई, ये यही चीजें मैं कॉपी करता हूँ और रेंज के फंक्शन में दे देते हैं। ठीक है, रेंज का फंक्शन भी आपके पास सेम पैटर्न में चलता है स्लाइसिंग के। आप इसको डिफाइन करेंगे स्टार्ट, फिर बताएंगे एंड, और क्या, स्टेप। ठीक है, बट एक चीज चेंज है यहाँ पे। क्या चेंज है, सर किसी मेरे ने इसमें नोट जो कर, पॉइंट होगा वो भी इंक्लूड होगा। देखें एक चीज यहाँ पे चेंज है, इसको गौर करें। ठीक है, और आपकी स्लाइसिंग का कोड कहाँ है, ये चीज देखें और ये देखें, कुछ चेंज दिख रहा है आपको। मैं बताता हूँ, स्लाइसिंग के अंदर जब हम स्टार्ट, एंड और स्टेप्स बता रहे होते हैं तो वो कॉलन सेपरेटेड बता रहे होते हैं। ठीक है, सबके दरमियान में क्या आता था, कॉलन। बट रेंज के फंक्शन में आप क्या, किस से सेपरेट कर रहे हैं, कॉमा से। खाली ब्रेसेट। ठीक है, आप इसमें क्या है, कॉमा सेपरेटेड आप स्टार्ट, एंड और स्टेप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, देखिए मैं कहता हूँ कि भाई आपका स्टार्ट जो होगा वो आप स्टार्ट करें 1 से। ठीक है, मैं 1 से 10 तक की लिस्ट बनवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप स्टार्ट करें 1 से, और उसके बाद कॉमा सेपरेटेड एंड आप करें 10 के ऊपर। ठीक है, अच्छा स्टेप मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आपका 1 ही होगा। ठीक है, अच्छा, इसने देखें क्या किया, इसने सिंपल मेरे को रेंज का फंक्शन प्रिंट करके दे दिया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इससे लिस्ट जनरेट हो, तो वो कैसे होगी, आप चाह रहे हैं कि इससे लिस्ट जनरेट हो। अच्छा, डायरेक्टली लूप के ऊपर तो ही चलेगा, मैं अगर इसको लूप के अंदर डालूं तो ये चलेगा। मैं कहता हूँ फोर आई इन, आई फॉर इंडेक्स। ठीक है, इन, और रेंज का फंक्शन में दे देता हूँ रेंज, स्टार्ट आप लें 1 से और एंड कहाँ तक हो, 10 तक। ठीक है, और फिर आप क्या करें, प्रिंट कर दें आई को। देखें इसने लिस्ट बना दी मेरे को 1 से 9 तक की। इसने एंड में से क्या किया, 1 माइनस, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 11। इसने 1 से 10 तक की मेरे को लिस्ट दे दी, बट ये लूप के थ्रू हर लाइन के अलग अलग। बट अब मैं चाह रहा हूँ कि एक लिस्ट मेरे पास बन जाए और मैं उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँ। कैसे करूँ, मैं एक बनाता हूँ नंबर्स की लिस्ट। ठीक है, नंबर्स लिस्ट, इसकी टाइप क्या होगी, लिस्ट। कौन सी टाइप की डेटा टाइप होगी, इंटीजर। ठीक है, वैल्यू अब देते हैं। अच्छा, अब मैं इसके अंदर क्या पास करूं, स्क्वायर ब्रेसेस करके मैं पास करूं, या डायरेक्टली रेंज का फंक्शन लिख, मैं लिखता हूँ रेंज। रेंज आपकी स्टार्ट 1 होगी और एंड आपका 11 होगा, यानी 10 होगा 1 माइनस। ठीक है, फिर आप क्या करो, प्रिंट नंबर्स लिस्ट। ये तो इसने वही चीज कर दी जो मैं पहले प्रिंट के फंक्शन ने की थी। मैं क्या करूं कि ये एक लिस्ट बन जाए 1 से 10 तक की, मैं एक लिस्ट का फंक्शन भी यूज करूंगा। सर अच्छा, लिस्ट का ये भी बिल्ट इन फंक्शन होता है, वो क्या करता है कि आप उसके अंदर जो भी चीज पास करेंगे वो उसको अलग अलग सेपरेट करके, यानी आइटरेटेबल टाइप जो आप, ठीक है, लाइक रेंज का फंक्शन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, उसको वो अलग अलग करके हर करेक्टर अलग करके एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगा एज एन एलिमेंट्स। ठीक है, मैं इस पूरे रेंज के फंक्शन को कट करता हूँ, एक लिस्ट का फंक्शन आता है हमारे पास बिल्ट इन। मैं कहता हूँ LIST स्मॉल के अंदर पैरेंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर मैं चलाता हूँ रेंज का फंक्शन। ठीक है, रेंज, अब रेंज हमारी क्या है, 1 से लेके 10 तक, यानी +1 11। इसने देख रहे हैं मेरे को लिस्ट बना के दे दी पूरी।
1 से 10 तक लिस्ट के फंक्शन ने। यहां तक समझ आया कि लिस्ट का फंक्शन क्या कर रहा है और रेंज का फंक्शन क्या कर रहा है। जी सर। अगर हमारे पास रेंज का फंक्शन नहीं होता तो मैं एक सेपरेट लिस्ट बना रहा होता। मैं एक लिस्ट बनाता, कैसे, नंबर लिस्ट, टाइप लिस्ट, इंटीजर, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं एक लिस्ट ऐसी बनाता। बट रेंज के फंक्शन ने क्या किया, वो खुद से मेरे को एक लिस्ट बना के दे दी। लाइक अगर मेरे को 100 तक की लिस्ट चाहिए, नंबर्स, तो मैं क्या यहाँ पे कॉमा करके 100 तक लिखूं। मैं सिंपल वो रेंज नंबर। का फंक्शन यूज करूंगा और 101 इसके अंदर एंड पास कर दूंगा, यानी 1+। इसने मेरे को 100 तक की लिस्ट बना के दे दी, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लूप भी रन कर सकता हूँ। अब जब ये मेरे पास लिस्ट आ गई तो मैं इसके ऊपर लूप चला सकता हूँ। मैं कहता हूँ फोर आई इन, क्या है, नंबर लिस्ट, ठीक है, कॉलन, प्रिंट आई, और ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखें, इसने क्या करा, मेरे को लिस्ट बना के दे दी। पूरा 100 तक गया है ये। इसको स्क्रॉलेबल करें, देखें, पूरा 100 तक गया है ये फायदा हो गया हमारे पास रेंज के फंक्शन से, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं इसके अंदर से इवन और ऑड निकालूं। वो कैसे निकालूं, इवन और ऑड कैसे निकालूं, कोई बताएगा। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स मैं कैसे इसके अंदर निकालूं, देखें। मैं चलाता हूं सिंपल स्टेप, भी एक चीज मैंने बताई थी ना, मैंने बताया था स्टेप, ठीक है। तो स्टेप के थ्रू मैं कहता हूँ इवन नंबर्स में पहले निकाल लो। मैं कहता हूँ इवन, ठीक है, इवन नंबर्स, ठीक है। और क्योंकि अब ये लिस्ट आएगी मेरे पास, तो मैं कहता हूँ डेटा टाइप होगी लिस्ट, ठीक है। और नंबर्स की टाइप क्या होती है, इंटीजर, ठीक है। और वैल्यू के अंदर मैं चलाता हूँ सबसे पहले क्या, लिस्ट का फंक्शन। लिस्ट 1 से 100 के दरमियान जितने भी मेरे पास इवन नंबर्स हैं वो सारे मेरे पास एक लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। यानी किसके अंदर, इवन नंबर्स की एक लिस्ट मैंने बनाई है, इसके अंदर आगे स्टोर हो जाएंगे। लिस्ट के फंक्शन के मैं चलाता हूँ रेंज का फंक्शन। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ स्टार्ट आप लेंगे 1 से, एंड आप कहाँ तक करेंगे, 100 तक। और अब ये क्योंकि n-1 करेगा तो मैं क्या कर देता हूँ, n+1 कर देता हूँ ताकि ये 100 तक ही आए, यानी 101। उसके बाद कॉमा, अब मैं बताता हूँ स्टेप, ठीक है। स्टेप के अंदर मैं क्या पास करता हूँ, 2, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, इवन नंबर, ठीक है। अब देखें, मैं इसको लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इसने क्या करे, मेरे को सारे इवन नंबर दे दिए। इवन नंबर इसने क्यों दिए, देखो भाई, स्टार्ट इसने लिया 1 से, ठीक है। अब इसने 1 से नंबर स्टार्ट दिया। लिया, फिर इसने एक स्टेप छोड़ा, जंप करा 3 पे आया, फिर एक छोड़ा 5, फिर 7, 9, 11, एक एक, यानी छोड़ के जा रहा है। ये वन एक स्टेप ये होगी अपने पॉइंट पे, और दूसरा स्टेप क्या होगा इसका, 2। दो स्टेप इसने छोड़े, 3 पे आ गया, फिर 3 से 5। यहाँ तक आपको क्लियर है। जी सर, अगर स्टार्टिंग स्टेप 0 कर लेंगे सर फिर सही आएगा ये। स्टार्टिंग स्टेप अगर मैं 0 करूं, बिल्कुल, अब ठीक है, ठीक है। हमारे जी पास क्या सर। आ गए। अगर मैं यहाँ पे 2 भी करूं तो भी मेरे पास इवन नंबर सही आएंगे, ऐसे ही ना, क्योंकि इवन नंबर हमारे पास 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर अब मेरे को चाहिए ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे, हैं। ऑड नंबर मेरे पास पहले आ गए थे, मैं यहाँ इवन की जगह रिप्लेस कर लेता हूँ ऑड, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्टेप स्टार्ट कर लेता हूँ 1 से, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, इवन जी नंबर्स सर। और ऑड नंबर्स। अच्छा, अब मैं रेंज के फंक्शन से और क्या फायदा उठा सकता हूँ? किसी के जहन में कुछ आ रहा है कि मैं रेंज के फंक्शन से और क्या फायदा उठा सकता हूँ? देखें, मैं रेंज के फंक्शन के थ्रू टेबल भी जनरेट कर सकता हूँ। कैसे? टेबल के अंदर क्या होता है, मैं 2 का टेबल प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक लूप चलाता हूँ। सबसे पहले तो मैं 1 से 10 तक के नंबर जनरेट करूंगा। ठीक है, मैं कहता हूँ नंबर्स, इसकी टाइप होगी लिस्ट, इंटीजर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका, बट हम इसको एक इजी वे में भी देखेंगे। ये थोड़ा समझ आ जाए पहले, फिर उसको इजी करेंगे। नंबर्स लिस्ट, ठीक है, इसके अंदर एक लिस्ट का फंक्शन रन होगा ताकि लिस्ट जनरेट हो। उसके बाद रेंज का फंक्शन होगा ताकि मेरे पास 1 से 10 तक के नंबर्स आ जाए। मैंने कहा स्टार्ट 1 और एंड होगा आपका 11, यानी -1 10। ठीक है, ये क्या करेगा, 1 से 10 तक के आपके पास क्या करेगा, नंबर जनरेट कर देगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं चलाता हूँ इसके ऊपर फोर लूप। मैं कहता हूँ फोर, आई फोर आपको आई इन इसके नंबर्स। ठीक है, फोर आई इन नंबर्स, रूलर। उसके बाद क्या आता है, कॉलन, फिर इंटर। अच्छा, अब 2 के टेबल का सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले तो एफ स्ट्रिंग के अंदर हम लिखते हैं इसको। सबसे पहले आता है 2, उसके बाद आता है एक्स। ठीक है, फिर आपकी उसके बाद आती है काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप, क्योंकि काउंटिंग हमारी इस लिस्ट के अंदर जनरेट हो रही है 1 से 10 तक की, तो हम उसको यहाँ कर लेते हैं। मैं कहता हूँ आई, क्योंकि ये 1 बाय 1 आई के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, देन आपका इक्वल का साइन आता है। उसके बाद क्या आता है, आपका मल्टीप्लाई 2 से हो रहा होता है। जो भी नंबर होगा आई के अंदर वो मल्टीप्लाई 2 से होगा। तो मैं यहाँ कह देता हूँ आई मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना? अब देखें, 2 का टेबल इसने जनरेट कर दिया, 2 1 = 2। ठीक है, पूरा हमारे पास 2 का टेबल जनरेट हो गया। अब मैं इसके थ्रू कोई सा भी टेबल जनरेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल 2 की जगह लिख लेता हूँ 5 का टेबल, और आई को मल्टीप्लाई करा लेते हैं 5 से। 5 का टेबल हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसका एक ही सिंपलेस्ट वर्जन क्या है, ये भी वैसे सिंपल है। हम क्या कर रहे थे, एक लिस्ट की नंबर्स की एक हम अलग से लिस्ट बना रहे थे, उसको वेरिएबल में बना ले रहे थे। बट मैं लूप के थ्रू डायरेक्टली रेंज का फंक्शन चला सकता हूँ ना। हमने कहाँ देखा था ये, ये वाला। मैं डायरेक्टली रेंज का फंक्शन लूप के अंदर चला सकता हूँ, मेरे को जरूरत ही नहीं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँ। तो मैं कहता हूँ फोर, मैं कहता हूँ 4 i n। अब इसके अंदर चला देता हूँ रेंज का फंक्शन। रेंज कहाँ तक हो, स्टार्ट आपका 1 से होगा, एंड आपका कहाँ तक होगा, 11 तक, और -1 करेगा तो क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, उसके बाद यही सिंटेक्स में पूरा कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखें इसने 2 लाइंस के अंदर आपका पूरा का पूरा टेबल जनरेट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे रेपो में क्या है। अच्छा, ये चीज हमने देख ली, डायरेक्टली रेंज का फंक्शन लूप में चला लिया। हमने 1 to 5 तक की वैल्यू भी जनरेट करा ली, लाइक 10 तक। ठीक है, और लिस्ट ऑफ नंबर्स भी हमने जनरेट कर ली। फिर आता है 0 फर्स्ट पर्सन। अच्छा, अब ये चीज क्या है, देखें, जब मेरे पास एक लिस्ट थी, एक मैं नेम्स की लिस्ट लेता हूँ ऊपर से, ये रही। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ लिया। मेरे पास एक नेम की लिस्ट है। ठीक है,
मैं क्या कर रहा था, अगर मैं इसी नेम्स में से एक और लिस्ट कॉपी करता, यानी मैं कहता हूँ न्यू नेम्स, ठीक है, टाइप क्या होगी, लिस्ट, किस डेटा टाइप की होगी, स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी, ठीक है। और इसी वाली लिस्ट को आप कॉपी करो। कॉपी में कैसे करता था, नेम डॉट कॉपी करते थे, बट अगर मैं यहाँ पे करूँ ये नेम्स, नेम्स की लिस्ट को कॉपी करो, तो अब देखें क्या होगा। पहले प्रिंट आप करो नेम्स को, फिर उसके बाद आप प्रिंट करो न्यू नेम्स, ठीक है। ये दो लिस्ट आप प्रिंट हो, दोनों लिस्ट सेम है। अच्छा, अगर अब मैं एक भी लिस्ट को चेंज करूंगा तो दोनों लिस्ट चेंज हो जाएंगी। मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई न्यू नेम्स के अंदर से इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर, ठीक है, आप अब्दुल्ला को रिप्लेस करो अहमद से, ठीक है, और उसके बाद दोनों लिस्ट को प्रिंट करो, ठीक है। अब देखें इसने क्या चेंज करा, इसने हमारी ओरिजिनल लिस्ट को भी चेंज कर दिया, नेम्स को, ठीक है। पर हम तो चाह रहे थे कि भाई हमारी सिर्फ न्यू नेम्स की लिस्ट चेंज हो, तो मैं क्या करूं कि मेरे पास सिर्फ न्यू नेम्स की लिस्ट चेंज हो और वो ना चेंज ना हो। इसके लिए हमारे पास एक मेथड था लिस्ट का कॉपी का, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नेम्स डॉट कॉपी, ठीक है, और पैरेंथेसिस। अब ये क्या करेगा, इसने यही कॉपी, इसकी शैलो कॉपी बनाई और न्यू लिस्ट के अंदर ऐड कर दी, ठीक है, असाइन कर दी। अब अगर मैं न्यू लिस्ट को चेंज करूंगा ना, तो ओरिजिनल जो हमारी नेम्स की लिस्ट, उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, देख रहे हैं हमारी ओरिजिनल लिस्ट वही थी। यहाँ पे तो ये दो हमारे प्रिंट ये चले बिफोर, आफ्टर में जब मैंने न्यू नेम्स किया वहां पे अब्दुल्ला रिप्लेस हुआ और अहमद साहब भी, ठीक है। ये फायदा था हमारा कॉपी के फंक्शन का। अच्छा, अब यही चीज हमारी रेपो के अंदर कैसे हुई हुई है, रेपो के अंदर इन्होंने करी हुई स्लाइसिंग। अच्छा सॉरी, स्लाइसिंग नहीं है। अच्छा, किस किस टाइप की इन्होंने करी हुई है, इन्होंने स्क्वायर ब्रेसेस लगाए और उसके अंदर एक कॉलन दे दी। अच्छा, ये कॉलन यही काम करेगा जो आपका कॉपी का फंक्शन काम कर, सॉरी कॉपी का मेथड काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, एक शैलो कॉपी बनाएगा आपकी ओरिजिनल लिस्ट की और उसको न्यू नेम्स के अंदर असाइन कर देगा। देखें, इसने वही काम किया। आप स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर कॉलन लगाएंगे, ये वही आपका कॉपी का मेथड। मैं ज्यादा प्रेफर क्या करूंगा, आप लोग कॉपी का मेथड ही यूज करें जब भी आपने कॉपी बनानी है। यहाँ तक क्लियर है। जी सर। आ, अच्छा, अब इसमें देखें कुछ एरर्स भी हैं, मैं यहीं पे आपको शो करा देता हूँ। एरर्स क्या है, इन्होंने यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू बनाई, वेरिएबल बनाया और उसके बाद एक्स्ट्रा इंडेंटेशन दे दी। जब ये एक्स्ट्रा इंडेंटेशन होगी, देखें जब ये एक्स्ट्रा इंडेंटेशन होगी ना, तो ये आपको एरर देगा अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ठीक है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इंडेंटेशन नहीं दे सकते, सिम आप एक स्पेस भी नहीं दे सकते, ठीक है। और फिर दूसरा हमारे पास क्या था, अच्छा, इन्होंने देखे नेम्स की एक लिस्ट बनाई, उसके ऊपर लूप चलाया। अच्छा, अब क्या हो रहा है, इन्होंने देखें थोड़ा सा ड्राई रन करें अपने माइंड के अंदर। एक नेम्स की लिस्ट है, उसके अंदर 3 नेम्स है हमारे पास। कौन कौन से, एलाइस, डेविड और कैरोलिना, ठीक है। अब इन्होंने एक लूप चलाया फॉर मैजिशियन, सिंगुलर नेम मैजिशियंस का, इन मैजिशियंस, ठीक है, हमारी जो लिस्ट है। फिर इन्होंने प्रिंट के अंदर एफ स्ट्रिंग लगाया
और जो भी मैजिशियन के अंदर वन बाय वन नेम आ रहा है उसको उन्होंने किया टाइटल केस। डॉट टाइटल का फंक्शन लगाया, मेथड लगाया, टाइटल केस किया और क्या लिखा, दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक। ठीक है, देख देख रहे, वन बाय वन सारे नेम्स आए मैजिशियंस के और उन्होंने सबको क्या किया, दैट वाज अ ग्रेट, लाइक एलिस, दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक। ठीक है। अच्छा सर, टाइटल में वो फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट नाम, वो मतलब अपना। फर्स्ट कैरेक्टर को वो कैपिटल कर देता है नेम की। जी 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 जी। स्टार्टिंग में जितने भी आपके स्पेस सेपरेटेड होंगे ना, लाइक यहाँ पे एलिस, टॉम है, ठीक है, दोनों के ए और टी फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल है। अब देखिएगा टाइटल केस में इसने क्या किया, दोनों को कैपिटल कर दिया, स्पेस सेपरेटेड जितने भी आपके वर्ड्स होंगे उन सब के स्टार्टिंग को कैपिटल कर देगा। इसी तरह अपर केस भी है, आप यहाँ पे डॉट अपर लगा दें, इसने पूरा कैपिटल कर दिया। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ग्रेट ट्रिक, नेक्स्ट ट्रिक, ये भी सिंपल वही कह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन हर नेम के साथ आएगी। उसके बाद एरर फॉरगेटिंग टू इंडेंट। अच्छा अब क्या हो कि अगर मैं यहाँ पे इंडेंटेशन ना लगाऊं, अच्छा ये एरर्स के उसके अंदर है, एरर्स में कॉपी करा, न्यू सेल बनाया। ठीक है, मैं यहाँ पे इंडेंटेशन लगाना भूल गया लूप के अंदर। अब क्या होगा, देख रहे हैं एक तो इंटेलिजेंस आपकी यहीं बता रही है कि इंडेंटेशन एरर है, और जब रन करेंगे तब भी यही है, एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक आफ्टर फोर स्टेटमेंट इन लाइन टू। कह रहा है फोर स्टेटमेंट जो आपकी लाइन नंबर टू के अंदर है, इसके बाद एक एक्सपेक्टेड इंडेंट है जो आपने नहीं लगाई। अच्छा मैं इंडेंट में कर देता हूँ एक स्पेस, अब क्या है, अभी चल गया। ठीक है, इंडेंट आपको इसको मिनिमम एक देनी होती है, बट आप एक टैब का बटन प्रेस करें वो ज्यादा बेहतर है, जो स्टैंडर्ड है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो है हमारे पास टैब है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉरगेटिंग इंडेंट। अच्छा अगर इसी तरह आप अगर कॉलन नहीं लगाएंगे यहाँ पे फोर लूप के अंदर, आपने कॉलन नहीं लगाया तब भी एरर, एक्सपेक्टेड कॉलन। ठीक है, और स्लाइसिंग शुरू हो गई, हमने स्लाइसिंग भी कवर कर ली। स्लाइसिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है, इन्होंने क्या कहा, नहीं। स्टार्ट आप जीरो से लेंगे एंड आप थ्री पे करेंगे, लाइक जीरो वन टू थ्री, और वन माइनस माइकल। ठीक है, तीन नेम्स प्रिंट होंगे, चार्ल्स, मार्टिना और माइकल। सेकंड टू फोर्थ, अब इन्होंने क्या कहा, वन से स्टार्ट हो और फोर्थ तक जाए, लाइक फ्लोरेंस तक जाएगा अभी ये। और फिर आते हैं हमारे पास हमें फर्स्ट नेक्स्ट डॉट पी वाई। अच्छा अब क्या हो कि जब मैं स्लाइसिंग करूं, जब मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ तो मैंने इसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया बट एंड पॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है, मैंने इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने नहीं बताया बट मैं एंड पॉइंट बता रहा हूँ। कैसे, स्टार्टिंग पॉइंट ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, वन। ठीक है, एंड पॉइंट भी बाय डिफॉल्ट आपका जो होता है लिस्ट के एंड तक जाता है। ठीक है, यहाँ तक। सेकंड टू फोर्थ हो गया हमारे पास। फर्स्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स। अच्छा इसी तरह अगर मैं एंड पॉइंट इसको ना बताऊं, मैं स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ कि आप स्टार्ट होना टू से और एंड पॉइंट नहीं बता रहा, तो फिर क्या होगा, अब ये स्टार्ट होगा जीरो वन टू,
माइकल से स्टार्ट होगा और एंड तक जितनी भी लिस्ट की एंड है ये वहां तक जाएगा। ठीक है, ओके। नेगेटिव फर्स्ट इंडेक्स। अच्छा, अब अगर क्या हो, आप बताइएगा। मैं स्लाइसिंग के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव के अंदर दे रहा हूं, क्या रिजल्ट आएगा? मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरी जो स्लाइसिंग चल रही है वो रिवर्स फॉर्म में चले। आप मेरे को इसका सॉल्यूशन बताएं। मैंने चले माइनस इंडेक्सिंग यूज करी। मैंने कहा कि भाई स्टार्ट आप होना -1 से, ठीक है, और एंड आप आना चार्ल्स तक। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट तो बताया, एंड बाय डिफॉल्ट इसको मिला हुआ होता है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा? देख रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट चलता है, यानी लेफ्ट से स्टार्ट होगा और राइट तक जाएगा। अब आपने इसको स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया, -1, क्योंकि -1 ये है। अब जब ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, इसने देखा आगे मेरे कोई भी नहीं, तो इसने आगे इनको प्रिंट ही नहीं करा, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। स्लाइसिंग के अंदर एक पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट। आपकी रेंज का फंक्शन भी लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है, और स्लाइसिंग भी लेफ्ट टू राइट चलती है। एग्जीक्यूट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब भाई मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो स्टार्ट है वो -1 से हो, बट एंड मेरा चार्ल्स के ऊपर हो। तो मैं कह देता हूँ एंड आपका एंड पॉइंट क्या होगा, 0, क्योंकि चार्ल्स का इंडेक्स 0 है। ठीक है, मैंने कहा कि आप -1 से स्टार्ट होना और एंड कहाँ पे हो जाना, 0 तक। सेल, ठीक है, स्टार्ट आप होंगे -1 से, लाइक इली से, और एंड आप कहाँ तक होंगे, चार्ल्स तक। अच्छा सॉरी, इस मेरे को इसको भी माइनस के अंदर ही डिफाइन करना होगा। अच्छा, इसका माइनस के अंदर इंडेक्स क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, एंड आप होंगे -5 तक। व्हाट हैपेंड? एक सेकेंड में। ठीक है, सॉरी, मैं कहता हूँ कि आपका एंड कहाँ होगा, 0 इंडेक्स तक। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसको स्टेप। अब मुझे क्या बताने पड़ेंगे इसको, स्टेप्स। अभी ये जो चल रहा था स्टेप लेफ्ट टू राइट चल रहा था पॉजिटिव के अंदर। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आप नेगेटिव के अंदर रिवर्स आए। ठीक है, तो रिवर्स में क्या होता है, माइनस। तो मैं कह देता हूँ स्टेप आपका होगा -1, यानी आप अब उल्टे चले, कहाँ तक चले, 0 इंडेक्स तक। स्टार्ट आप हो -1 से, ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। एंड आपका होगा 0 इंडेक्स पे। और आप जो चलेंगे, जब चलेंगे तो आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे, यानी आप रिवर्स चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट आया। अब क्योंकि ये एंड में से -1 करता है, तो मैं यहाँ कह देता हूँ 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। हमने नेगेटिव स्लाइसिंग भी देख ली। अब हमारे पास क्या आया, नेगेटिव स्लाइसिंग हो गई, लूप थ्रू स्लाइस। हमने स्लाइसिंग भी देखी। ठीक है, लूप के अंदर स्लाइसिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आया हमारे पास स्क्वायर। एक चीज है जो अभी यूज कर ली, बट सिंटेक्स अलग है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास 1 से 10 तक के नंबर्स हैं, यानी रेंज का फंक्शन लगाया हुआ। उसकी आप क्या करो, हर नंबर का एक स्क्वायर बना के मेरे को दो। क्या करूंगा मैं, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, मेरे पास 1 से 10 तक के नंबर्स हैं, और मेरे को हर नंबर का, लाइक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। क्या करूं, कोई बताएगा? सर इतना पता है कि स्टेरिक के साथ होगा, बाकी पता नहीं है। बिल्कुल, डबल स्टेरिक के साथ होगा। हम लूप चला लेते हैं।
वन बाय वन लिस्ट आइटरेट कर रही है ना। हम लूप चला लेते हैं कि भाई आप लूप चलाएं 1 से 10 तक का एक नंबर सबसे पहले तो जनरेट करें। 4 i n रेंज का फंक्शन। रेंज के फंक्शन में मैं कहता हूँ स्टार्ट आपका 1 से होगा, एंड पॉइंट आपका कहाँ तक है मेरे पास 10। 10 में +1 करूंगा 11। ठीक है। उसके बाद कॉलन, नेक्स्ट लाइन में इंडेंट करके प्रिंट आई। ठीक है। इसने क्या करा, मेरे को 1 से 10 तक के नंबर्स तो दे दिए। अब मेरे को क्या करना था, स्क्वायर चाहिए था। तो मैं क्या करूं, आई का स्क्वायर निकाल लूं, यानी डबल स्टेरिक। डबल स्टेरिक 2। ठीक है, स्क्वायर 2 से ही होता है ना। अभी क्या करेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही होते हैं ना। इसने यस स्क्वायर सर। निकाल के मेरे को। अब मैं चाह रहा हूँ इसको किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर लें, लाइक जैसे हमारे रैपो के अंदर हुआ हुआ है। रैपो के अंदर क्या है, एक ब्लैंक लिस्ट है हमारे पास स्क्वायर्स के नाम की। ठीक है। टाइप किसकी है, इंटीजर। एक ब्लैंक हमारे पास वो है लिस्ट। ठीक है। उसके बाद एक लूप चल रहा है, 4 स्क्वायर एन रेंज का फंक्शन लगाया था। रेंज के फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे पास लिस्ट जनरेट करके दे रहा है, स्टार्ट 1 से हो और एंड आपके पास 10 हो। ठीक है। इसके बाद कॉलन। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई स्क्वायर जो भी हमारे पास ये वेरिएबल, इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई। स्क्वायर का आप क्या निकालो, सबसे पहले तो क्या निकालना है हमें, स्क्वायर। ठीक है। 2 से स्क्वायर निकालना है, 1 बाय 1 इसके अंदर आएंगे ना। इसको हम आई कर लेते हैं ताकि हमारे पास क्लियर थोड़ा रहे। ठीक है। आई के अंदर 1 बाय 1 नंबर आएंगे। अब हमने आई का स्क्वायर निकाल लिया, इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है। वेरिएबल में बना लेता हूँ स्क्वायर। इसकी टाइप होगी इंटीजर। ठीक है। अब मैं देखें, अब प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या करूँ, स्क्वायर को। देखें, इसने कोई हमारे पास काम किया 1 से 10 तक, इसने वही काम किया। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरे पास स्क्वायर्स की लिस्ट थी, ये सारे 1 बाय 1 इसके अंदर जाके अपेंड हो जाए। कैसे करूं, मैं यूज करता हूं अपेंड का मेथड। ठीक है। कैसे, मैं कहता हूं स्क्वायर्स डॉट अपेंड। अपेंड आप किसको करो, स्क्वायर को। ठीक है। और उसके बाद इस लूप से बाहर निकल के, अच्छा इंडेंटेशन मैंने खत्म कर दी, इट्स मीन के मैं लूप के बाहर आ गया। अब आप प्रिंट क्या करो, स्क्वायर्स को। ठीक है। देखें, एक लिस्ट आ गई मेरे पास स्क्वायर की। अब ये मैंने डायरेक्ट इसको लूप के थ्रू बना लिया था। अब मैं चाहूँ तो इसके ऊपर भी लूप चला लूँ, मेरे पे डिपेंड करता है ना, या आपके क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये देख लिया। अपेंड का हमने मेथड भी देख लिया, अपेंड कैसे करते हैं। अच्छा, अब ये क्या चीज आई, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो लूप हमारा कुछ अलग ही तरीके से हो रहा है। ये किसी को समझ आ रहा है ये किस तरीके का लूप है। ये समझ आया किसको किस तरीके का लूप था वो। उसको कहते हैं कम्प्रिहेंसिव लूप। क्या बोलते हैं, कम्प्रिहेंसिव लूप। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव लूप क्या होते हैं, बेसिकली 1 लाइन लूप होते हैं। ठीक है। ये सिंगल लाइन लूप होते हैं, आप इसको एक ही लाइन के अंदर चलाएंगे। ठीक है। और इसको या तो कॉम्प्रिहेंसिव लूप कहते हैं, और सेकंड नेम इसका क्या है, लेमडा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। इसको हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव भी कहते हैं, और
कॉम्प्रिहेंसिव लूप भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? लाइन, क्या कह रहे हैं? सर वन ये लाइन वन कोड को लाइन, हम लेमडा नहीं कहते हैं। नहीं, वो लैम्डा फंक्शंस होते हैं। ओके सर। ठीक है, ये वन लाइन लूप होते हैं, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव या फिर कॉम्प्रिहेंसिव लूप। अच्छा जी, ये चीज जो मैं इतनी लाइंस में कर रहा था, कितनी लाइंस मैंने बनाई इस चीज को करने के लिए? दो, एक और दो। ठीक है, यही चीज मैं सिंपल वन लाइन के अंदर कर सकता हूँ। कैसे? मैं कहता हूँ, अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स आप देखें, सिंटेक्स इसका है, सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे? आपका लॉजिक। ठीक है, कोई भी आपका लॉजिक हो, लाइक आप लूप के अंदर जो भी लॉजिक प्रिंट कर परफॉर्म करा रहे हैं, मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर रहा था? मैं प्रिंट का फंक्शन लगा रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आप सबसे पहले प्रिंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लगाएंगे फोर का कीवर्ड, फिर आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर इन, फिर उसके बाद आपकी आइटरेटेबल टाइप। ठीक है, आपकी आइटरेटेबल टाइप। अच्छा, बस, इसमें ना ही तो आपने कॉलन लगाना है, ना ही इंडेंटेशन लगानी है। अच्छा, एक चीज और है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें एक चीज और लगती है, एक चीज और क्या लगती है, देखें। अच्छा, अब मैं इसका सिंटेक्स फॉलो करता हूँ, मैं सिंपल ये वाला काम परफॉर्म कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये वाला काम मैं परफॉर्म कराना चाह रहा हूँ, एक लूप चले मेरे पास जो मेरे को स्क्वायर्स देता रहे। ठीक है, वो मैं कैसे करूँ? अच्छा, अब आप देखें, सिंटेक्स का फोकस करें। सबसे पहले क्या है? लॉजिक। लॉजिक मेरा क्या था? प्रिंट। प्रिंट के अंदर क्या लॉजिक हो रहा है? आई का स्क्वायर निकल रहा है, तो मैं सिंपल कहता हूँ, सबसे पहले आई का स्क्वायर निकालो टू से। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर टू से ही आता है। उसके बाद क्या था मेरे पास? फोर का कीवर्ड। फिर उसके बाद मेरा क्या है? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मैंने क्या बनाया? आई। ठीक है, फिर उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर इन। उसके बाद क्या था? आइटरेटेबल टाइप। आइटरेटेबल टाइप के अंदर मैंने क्या पास किया था? रेंज का फंक्शन। रेंज का फंक्शन कहाँ तक जनरेट करेगा? वन से लेके टेन तक। 11 - 1 10। ठीक है, ऐसे ही है। जी सर। अब देखें, इसको रन करते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स, क्यों भाई? हमने तो देखे सही लिखा है। सबसे पहले तो हमने लॉजिक लिख लिया, उसके बाद फोर, फिर वैल्यू, फिर हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, उसके बाद हमारा टाइप। मैं क्या मिस कर रहा हूँ कि मेरा ये फंक्शन चल नहीं रहा? मैं इसको प्रिंट के फंक्शन के अंदर डाल लेता हूँ, ताकि हमारे पास प्रिंट भी हो जाए। अच्छा, अब एरर तो चला गया, अब एक चीज और आई। ये क्या कह रहा है? जनरेटर ऑब्जेक्ट। अच्छा, जनरेटर ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी जनरेटर एक फंक्शन होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, इतना डीपली इसको नहीं देखेंगे। ये क्या करता है? सिंपल आप इतना याद रखें कि ये एक बार लूप चलाता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। अच्छा, ये खुद से नहीं चलता, आपको इसको किसी फंक्शन के थ्रू चलाना पड़ता है। लाइक अगर हमारे पास एक लिस्ट जनरेट हो रही है, तो मैं इसके ऊपर या तो लिस्ट का फंक्शन लगाऊंगा, या लिस्ट की हमारे पास क्या है? स्क्वायर ब्रेसिस, वो लगा दूंगा। इसकी वजह से स्क्वायर ब्रेसिस मैंने लगाए, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि ये लिस्ट के थ्रू ही चलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोलते हैं? क्या लगाना था हमें स्टार्ट और एंड के अंदर? स्क्वायर ब्रेसिस। ठीक है, अब देखें, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये चल जाएगा। इसने एक लिस्ट मेरे को बना दी, वन लाइन हमारे पास लूप है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, और उसने क्या किया? मेरे को रेंज का फंक्शन चला दिया। अच्छा, यही मैं लूप कॉम्प्रिहेंसिव और लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन नेम्स के ऊपर भी चला सकता हूँ। देखें कैसे। मैं ये नेम्स की लिस्ट को कॉपी करता हूँ,
ठीक है, उसके बाद पेस्ट करा। अच्छा ये चीज मैं हटाता हूँ। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई लिस्ट। अब मैं क्या चाह रहा था कि भाई मेरे पास क्या करना है, आपने टाइटल केस के अंदर सबको हेलो करना है। ठीक है, ये वाला काम आपने करना है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं ताकि आगे हमारे पास लिखना ना पड़े। यहाँ पे। ठीक है, कैसे? एक फोर लूप चलाते हैं हम। अच्छा सिंटेक्स क्या था, सबसे पहले तो लगाने स्क्वायर ब्रेसेस, लगा दिए। फिर उसके बाद आपका लॉजिक। लॉजिक क्या था मेरा, ये। अच्छा मैं प्रिंट हटा देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट कर रहा होगा। ठीक है, मैंने प्रिंट हटा दिया, एफ स्ट्रिंग के अंदर ये डाल दिया। फिर उसके बाद क्या है, लूप का कीवर्ड फोर। ठीक है, फिर आपका लोकल वेरिएबल क्या है। अच्छा यहाँ से मैं मैजिशियन हटा के प्लेयर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट प्लेयर की है। लोकल वेरिएबल मैंने क्या बनाया, प्लेयर। ठीक है, उसके बाद सिंटेक्स में क्या था, मेंबरशिप ऑपरेटर, और उसके बाद लिस्ट, जो भी आपके आइटरेटेबल टाइप है, क्या है, प्लेयर्स। ठीक है, अब देखें, नेम प्लेयर इज नॉट डिफाइंड, कॉपी। अच्छा देख रहे हैं स्पेलिंग मिस्टेक, चल गया। लिस्ट एक इसने मेरे को लिस्ट बना के दे दी किसकी, इन सब लूप्स की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, जी लिस्ट सर। कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव लूप। चैप्टर 4 का लास्ट पॉइंट ये भी हमने पढ़ लिया। हमने क्या निकाला, स्क्वायर निकाल लिए किसके, 1 से 10 तक की वैल्यू। और चैप्टर 4 ये क्या है, ये भी आई थिंक वही है। चैप्टर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 के अंदर हमारे पास क्या है, हम पार्शियल प्रोग्राम्स के अंदर आके देखते हैं स्टेप 01। अच्छा इफ की कंडीशन। अच्छा सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताएं कि इतना जो आज हमने पढ़ा है या प्रीवियस जो हमने पढ़ा है, यहाँ तक किसी कोई कोई भी प्रॉब्लम या सिंगल डॉट की भी प्रॉब्लम हो तो पूछे। देखिए मैं थोड़ा सा कोड को आपको होवर करके दिखा रहा हूँ, किसी भी सेल के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो। सर प्रीवियस क्लास का जो लास्ट टॉपिक था उसको जरा अगर आप रिवाइज करवाए। प्रीवियस क्लास का लास्ट टॉपिक, प्रीवियस क्लास ओपन कर लेते हैं, क्लास 3 थी हमारी। प्रीवियस क्लास थी हमारी ऑपरेटर्स। ठीक है, सर सिलेबस में ऑपरेटर्स के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर। नहीं सर, नीचे जाए बिल्कुल। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर। नहीं सर, ऐसे भी नीचे। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर। ऐसे भी सर नीचे। आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये भी सर, ये मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर। अच्छा मेंबरशिप ऑपरेटर अभी हम लूप के अंदर यूज करते हुए आए हैं। लूप के अंदर हमने ये कैसे यूज करा। अच्छा सेकंड इनका पार्ट। ऑपरेटर, इनका जो मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये क्या करता है, आपकी कोई भी एडिटेबल टाइप है या आप कोई चीज चेक करना चाह रहे हैं, कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई आप चेक करें। अच्छा ये रिटर्न आपको ट्रू या फॉल्स ही करता है, याद रखिएगा। ठीक है यस। भाई, मैं चेक करना चाह रहा हूँ इस वाले पॉइंट। एक मैंने लिस्ट बनाई, इसके अंदर 3 नेम्स हैं, हमजा, असलम और यूसुफ। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो, ट्रू और फॉल्स के अंदर मेरे को आंसर देगा ये प्रिंट का फंक्शन। चेक करो हमजा, कैपिटल एच में। ठीक है, हमजा। अच्छा अब ये कहाँ पे चेक करो, नेम्स के अंदर, हमजा इन नेम्स। सिंपल, आप ड्राई रन भी अगर इसको करके पढ़ें तो क्या कहना चाह रहा है कि क्या हमजा नेम की लिस्ट के अंदर मौजूद है। अगर यस। मौजूद है तो ट्रू कर दो, अगर नहीं है तो आप फॉल्स कर दो। इसने देखा हमजा नेम्स की लिस्ट के अंदर मौजूद है, इसने मेरे को ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ से एच रिमूव करूँ और स्मॉल एच कर दूं, अब क्या चेक करेगा, आप देखो स्मॉल एच में हमजा क्या मेरी लिस्ट के अंदर है, ये बोलेगा फॉल्स, नहीं है। ठीक है,
जी सर। फिर आता है हमारे पास नॉट इन। नॉट इन का फंक्शन क्या है? अच्छा, जो भी आपका रिटर्न फंक्शन का वैल्यू आएगी, लाइक ट्रू या फॉल्स, नॉट का फंक्शन उसको रिवर्स कर देगा। ट्रू आएगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आएगा तो ट्रू कर देगा। अच्छा, अब मैं इस लाइन के अंदर क्या कह रहा हूँ, उसको ड्राई रन करें। मैं इसमें कह रहा हूँ हमजा नहीं है लिस्ट नेम्स के अंदर। क्या हमजा नेम्स की लिस्ट के अंदर नहीं है? है यस सर। है ना? तो ये मुझे क्या कह रहा है कि भाई हमजा तो लिस्ट के अंदर मौजूद है, आप गलत बोल रहे हो, इट्स मीन के फॉल्स। ठीक है, नॉट का जी फंक्शन या नॉट का ऑपरेटर ये करता है। सही है, थैंक यू। क्लियर है? और कुछ, और कुछ पूछना है? नो सर। आज की क्लास में लूप्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो? नो सर। सर यहाँ पे जो 2 दफा हमने स्टार्ट में इंपोर्ट किया है, क्या इंपोर्ट करना जरूरी है? ये लिस्ट, अच्छा ये ये आप एक ही फ्रॉम बार, टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट भी है, और इससे ऊपर भी जो हम 2 दफा इंपोर्ट कर चुके हैं। टपल टपल, जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो लिस्ट है ना, ये क्लास है, यानी डेटा टाइप है। इसको आपको टाइपिंग से इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, जब भी आप यूज करेंगे आप इसको टाइपिंग से, कैपिटल एल वाला ना, जी क्लास, इसको आप टाइपिंग से इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप अगर इसको स्मॉल एल में भी लिखेंगे ना तो तब भी रन हो जाएगा। ठीक है, बट हमें यूज क्या करना है? कैपिटल एल, जो हमारा कम्युनिटी स्टैंडर्ड है। ठीक है, क्योंकि अब हम टाइप हिंटिंग यूज करेंगे तो हमें टाइप हिंट कैपिटल से ही करनी होंगी, क्लासेस जो इसकी बनी हुई है। ठीक है, और वो क्लासेस हमें इंपोर्ट करनी होती हैं, तो इसलिए हमने इंपोर्ट करा। लाइक टपल की आपकी क्लास है, लिस्ट की आपकी क्लास है, तो ये हमने इंपोर्ट करी। ठीक है, सर। और कोई सवाल? और किसी को कोई सवाल है? टपल्स के अंदर, टपल्स क्लियर है कि जी टपल सर। चेंज नहीं हो सकती? जितने आपके आप उसको टाइप्स डिफाइन करेंगे उतनी आपकी वैल्यूज होंगी। अच्छा, एक चीज अगर हमने नहीं देखी वो, क्या मैंने लूप को किसी स्ट्रिंग के ऊपर चलाया था? मैंने लूप को जी किसी चलाया स्ट्रिंग, था सर। हाँ, लूप जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप के ऊपर भी रन करता है। अब इंटीजर पे चेक करते हैं, क्या वो इंटीजर पे चेक करता है? मैं कहता हूँ फोर, एक मैं बनाता हूँ नंबर का वेरिएबल, टाइप इंटीजर। ठीक है, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया 564। ठीक है, इस पे मैं लूप चलाता हूँ। मैं कहता हूँ फोर आई एन नंबर, ठीक है, कॉलन प्रिंट आई। क्या आया? इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटेबल। ठीक है, अच्छा, अब हम चेक करते हैं क्या ये स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करता है। टाइप हम कर देते हैं str, और यही सेम चीज हम दे देते हैं स्ट्रिंग की डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, लूप आपका स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग टाइप पे चलता है, टपल पे चलता है, लिस्ट पे चलता है, डिक्शनरी पे चलता है। ठीक है, और कोई किसी को क्वेश्चन? फिर आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। आज हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, हमारी जो है कंडीशंस, इफ एल्स एलिफ। ठीक है, सर ओके नेक्स्ट सर। क्लास कोई कब सवाल? लेंगे आप? क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्लास कब होगी? इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे 10 PM। कल सर या आज? क्या कह रहे हैं आप सर, नेक्स्ट नहीं फ्राइडे, समझे। फ्राइडे को ठीक। नेक्स्ट फ्राइडे, एवरी फ्राइडे 10 PM। ठीक होगी। ओके, चले आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।